पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई जिसमें एक सारस पक्षी और एक इंसान के बीच दोस्ती देखी गई। लेकिन अब ये दोस्ती टूट गई है क्योंकि वन विभाग उस बर्ड को अब अपने साथ ले गया है। यहाँ सवाल ये आता है कि क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और आप किन नियमों के तहत पशु और पक्षियों को पाल सकते हैं, और अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकती है। तो आज बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक सारस पक्षी और उसे पालने वाले शख्स का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पक्षी और इंसान की दोस्ती लोगों को भी काफी पसंद आ रही है, लेकिन अब ये दोस्ती टूट गई है और वन विभाग की एक टीम ने सारस को समरसपुर पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया है। हमारे देश में पशु और पक्षियों को पालने के भी बहुत सारे नियम हैं। कुछ जानवर खास तौर से संरक्षित होते हैं और उन्हें पालने से पहले हमें कई नियमों से गुजरना पड़ता है। सारस भी उन्हीं संरक्षित पक्षियों में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जंगली जानवरों को पालने या बांधने से पहले किन कानूनों के बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम एक एक करके उन्हीं पर चर्चा करेंगे। भारत का संविधान देश के हर नागरिकों की तरह ही जानवरों को भी जीवन जीने की आजादी देता है। अगर कोई व्यक्ति जानवरों को मारने या प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो इसके लिए संविधान में कई तरह के दंड के प्रावधान हैं। इसके अलावा हमारे देश में कई जानवर ऐसे भी हैं जिसे मारने या प्रताड़ित करने पर आपको जेल भी हो सकती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या है सारस पक्षी का पूरा मामला। तो उत्तर प्रदेश की अमेठी के मनखा गांव में रहने वाले आरिफ को उसके खेत में लगभग 1 साल पहले एक घायल सारस मिला था। जब आरिफ ने उस सारस को देखा तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी। घायल होने के कारण उसने उसे अपने घर ले जाकर सारस का इलाज किया। ठीक होने के बाद भी वो आरिफ के साथ ही रहने लगा। पिछले 1 साल से वो सारस आरिफ के साथ ही रह रहा था। इसी बीच आरिफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारस के साथ अपनी फोटोज पोस्ट की, जो काफी वायरल भी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरिफ और उसके दोस्त सारस से मिलने के लिए अमेठी पहुंचे, लेकिन उसके बाद ही वन विभाग सारस को अपने साथ ले गए। वन विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि आरिफ उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए सारस को वो अपने साथ ले गए हैं। हालांकि आरिफ की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रभागीय वन अधिकारी गौरीगंज ने आरिफ को नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार आरिफ को 2 अप्रैल को प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर बयान दर्ज कराना है। भेजे गए नोटिस में उस पर वन जीवन संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 29, 51 और 52 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस नोटिस का अखिलेश यादव ने विरोध जताया है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं जिससे भी मिलने जाता हूं, सरकार उससे सब कुछ छीन लेती है। अब जिस नोटिस के तहत आरिफ और सारस को अलग किया गया है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो भारत में बेजुबान जानवरों पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इस कानून को लाने का मकसद वन्य जीवों को अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। साल 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्य जीवन संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रख दिया गया था। इसमें दंड और जुर्माना को भी कठोर कर दिया गया था। जानवरों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) के अनुसार भारत में किसी भी पालतू जानवर की मौत उसे छोड़ने, प्रताड़ित करने, भूखा प्यासा रखने से होती है तो आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में पालतू जानवर के मालिक पर जुर्माना भी हो सकता है, और अगर 3 महीने के अंदर दूसरी बार ऐसा होता है तो जानवर के मालिक पर जुर्माने के साथ साथ 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इसके बाद आईपीसी की धारा 428 और 429 के किसी भी जानवर को जहर देकर या किसी और तरीके से जान से मारा गया हो या उसे कष्ट दिया गया हो तो दोषी को 2 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। तीसरा, किसी भी जानवर चाहे वो पालतू ही क्यों न हो, उसे लंबे समय तक किसी भी भारी रस्सी से बांधकर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर आप अपने पालतू जानवर को घर के बाहर नहीं निकालते हैं तो ये भी कैद की तरह माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में 3 माह की जेल और जुर्माना हो सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16C के अनुसार किसी भी जंगली पक्षी या सर्पी सर्प को नुकसान पहुंचाना या उनके घोंसले को नष्ट करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने पर व्यक्ति को 3 से 7 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पशु पक्षियों को अलग अलग प्रजातियों के संरक्षण करने के लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। इन अनुसूचियों में पशु पक्षियों की सभी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया गया है।
अनुसूची 1 और 2 के तहत जंगली जानवर और पक्षियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान दिया जाता है। वहीं अनुसूची 3 और 4 भी जंगली जानवरों और पक्षियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन जिन जानवरों को रखा गया है उनके साथ किए गए अपराध पर भी सजा का प्रावधान काफी कम है। अनुसूची 5 में उन जानवरों को रखा गया है जिसका शिकार किया जा सकता है, जबकि अनुसूची 6 में शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक लगाई गई है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि भारत में पशु और पक्षियों को पालने के क्या नियम हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।